जय श्री राम दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं प्रिया राज पुरोहित मेरे यूट्यूब चैनल परी की डायरी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे रामायण कथा भाग 22। महर्षि अगस्त के आश्रम में भगवान श्री राम का भव्य स्वागत और माता सीता की शंका। आइए कथा शुरू करते हैं। सीता की शंका। मार्ग में सीता ने रामचंद्र से कहा, आर्यपुत्र, यद्यपि आप महान पुरुष हैं, किंतु सूक्ष्म रूप से विचार करने पर मुझे प्रतीत होता है कि अधर्म में प्रवृत्त हुए हैं। ये नाथ, इस संसार में कामजनित 3 दोष ऐसे हैं जिनका उन्हें परित्याग करना चाहिए। पहला कामजित दोष है मिथ्या भाषण, जो आपने न तो कभी किया है और न कभी करेंगे। दूसरा कामजनित दोष है पर स्त्री गमन, आप एक पत्नी व्रतधारी हैं और महान सदाचारी हैं, अतः ये कार्य भी आपके लिए असंभव है। तीसरा कामजनित दोष है बिना वैर भाव के ही दूसरों के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार। ये तीसरा दोष अर्थात क्रूरतापूर्ण व्यवहार ही आपके समक्ष उपस्थित है और आप इससे करने जा रहे हैं। आपने इन तपस्वियों के समक्ष राक्षसों को समूल नष्ट कर डालने की जो प्रतिज्ञा की है, उसी में मुझे दोष दृष्टिगत हो रहा है। आपके लक्ष्मण के साथ धनुष धारण कर इस वन में प्रवेश करने के कार्य को मैं कल्याणकारी नहीं समझती। मुझे ये उचित नहीं लगता कि जिन राक्षसों ने आपको किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई है, उनकी हत्या करके आप व्यर्थ ही अपने हाथों को रक्त रंजित करें। मेरी दृष्टि से ये अनुचित और दोषपूर्ण कृत्य है। महाबाहु, पूर्व काल में किसी पवित्र वन में ईश्वर की आराधना में लीन रहने वाले एक सत्यवादी एवं पवित्र ऋषि निवास करते थे। उनकी कठोर तपस्या से इंद्र भयभीत हो गए और उनकी तपस्या को भंग करना चाहा। एक दिन योद्धा का रूप धारण कर इंद्र ऋषि के आश्रम में पहुंचे और विनयपूर्वक अपना खड्ग उस ऋषि के पास धरोहर के रूप में रख दिया। ऋषि ने उस खड्ग को लेकर अपनी कमर में बांध लिया, जिसे वह हो न जाए। कमर में बंधे खड्ग के प्रभाव से उनकी प्रवृत्ति में रौनकता आने लगी। परिणाम स्वरूप वे तपस्या कम और रुद्रक्रम अधिक करने लगे। हे स्वामी, शस्त्र और अग्नि किसी संगीत का प्रभाव दिखाने वाली होती है। आपकी ये भीषण प्रतिज्ञा और आप दोनों भाइयों का निरंतर धनुष उठाए फिरना आप लोगों के लिए कल्याणकारी नहीं है। आपको उन निर्दोष राक्षसों की हत्या नहीं करनी चाहिए, जिनका आपके प्रति कोई वैर भाव नहीं है। बिना शत्रुता के किसी की हत्या करना लोक में निंदा का कारण भी बनती है। हे नाथ, आप ही सोचिए, कहाँ वन का शांत तपस्वी अहिंसामय जीवन और कहाँ शस्त्र संचालन, कहाँ तपस्या और कहाँ निरीह प्राणियों की हत्या। ये परस्पर विरोधी बातें हैं। आपने वन में आकर तपस्वी का जीवन अपनाया है, इसीलिए उसी का पालन कीजिए। सनातन नियम यही है कि बुद्धिमान लोग कष्ट सहकर भी अपने धर्म की साधना करते हैं। मैं नारी सुलभ सफलता के कारण ही मैं आपको धर्म का ये उपदेश दे रही हूँ। अन्यथा किसमें सामर्थ्य है जो आपको धर्म का उपदेश दे। सीता के वचनों को सुनकर राम बोले, सीते, जो कुछ तुमने कहा है वह सर्वथा उचित है। मेरे कल्याण की दृष्टि से ही तुमने ये बात कही है, किंतु हम लोगों के धनुष धारण करने का एकमात्र प्रयोजन आर्यों की रक्षा करना है। यहाँ निवास करने वाले ऋषि मुनियों और तपस्वी राक्षसों के कारण अत्यंत दुखी है।
वे उनसे अपनी रक्षा चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने शरणागत होकर मुझे प्रार्थना की है। उनकी रक्षा के लिए ही मैंने प्रतिज्ञा भी की है। क्षत्रिय का धर्म भी असहाय और दुखियों की रक्षा करना है। ऋषि मुनि और ब्राह्मणों की सेवा तो मेरा कर्तव्य है। फिर मैं तो उन्हें वचन भी दे चुका हूँ। क्यों तुम्हारे विचार से ये उचित है कि मैं उस प्रतिज्ञा को भंग कर दूँ? तुम ये कदापि नहीं सोचोगी कि मैं प्रतिज्ञा भंग करके झूठा कहलाऊं, क्योंकि तुम जानती हो कि सत्य मुझे प्राणों से भी प्रिय है और अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए तुम्हारा और लक्ष्मण का परित्याग भी कर सकता हूँ। मैं अपने प्राण का त्याग भी कर सकता हूँ, किंतु अपनी प्रतिज्ञा को मिथ्या सिद्ध नहीं होने दे सकता। फिर जो कुछ तुमने कहा उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसके पश्चात उन लोगों ने अगस्त्य मुनि के दर्शन के लिए प्रस्थान किया, किंतु उन्हें उनके आश्रम का पता नहीं चल पाया। अनेक ऋषि मुनियों के दर्शन करते तथा वनों में भ्रमण करते हुए 10 वर्ष व्यतीत हो गए। इस अवधि में उन्होंने अलग अलग स्थानों में एक 2 वर्ष तक कुटिया बनाकर निवास किया। साथ ही साथ अगस्त्य मुनि के आश्रम की खोज करते रहे, परंतु अनेक प्रयत्न करने पर भी उनका आश्रम न पा सके। अंततः वे पुनः सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में आए और बोले, हे महर्षि, मैं विगत 10 वर्ष से वन में भटक कर महर्षि अगस्त्य का आश्रम की खोज कर रहा हूँ, किंतु अभी तक उन्हें दर्शनों का लाभ प्राप्त नहीं कर सका हूँ। उनके दर्शनों की मुझे तीव्र लालसा है, इसीलिए कृपा करके आप ही उनके आश्रम में पहुँचने के लिए मार्ग बताइए। मुनिराज सुतीक्ष्ण ने कहा, हे राम, तुम दक्षिण दिशा में 16 कोस जाओ। वहाँ तुम्हें एक विशाल पीपल वन दृष्टिगत होगा। उस पीपली वन के वृक्ष प्रत्येक ऋतु में खिलने वाले सुगंधित युक्त रंग बिरंगे फूलों से लदे वृक्ष मिलेंगे। उन पर नाना प्रकार की बोलियों में कलरव करते हुए असंख्य पक्षी होंगे। अनेक प्रकार के हंस, बको, कारवंडो आदि से युक्त सरोवर भी दिखाई देंगे। उसी वन में महात्मा अगस्त्य के भाई का आश्रम है, जो वहाँ ईश्वर साधना में तल्लीन रहते हैं। कुछ दिन उनके आश्रम में रहकर विश्राम करें। जब तुम्हारी मार्ग की कालांति मिट जाए तो वहाँ से दक्षिण दिशा की ओर वन के किनारे चलना। वहाँ से 4 कोस की दूरी पर महर्षि अगस्त्य का शांत मनोरम आश्रम है, जिसके दर्शन मात्र से ही अद्वितीय शांति मिलती है। अगस्त्य का आश्रम। सुतीक्ष्ण से मुनि से विदा लेकर राम, सीता और लक्ष्मण ने वहाँ से प्रस्थान किया। मार्ग में उन्होंने निवार, जलकमल, कटहल, साखू, अशोक, तिनिस, सिरलीप, महुआ, बेल, तेंदू तथा अन्य जंगली वृक्ष देखे। विचित्र वनों, मेघमाला, सरदृश्य पर्वतमालाओं, सरिताओं तथा सरोवरों के नयनाभिराम दर्शनों का निखरते हुए तथा 2 दिन महर्षि अगस्त्य के भाई के आश्रम में विश्राम करने के पश्चात वे अगस्त्य मुनि के आश्रम के निकट जा पहुँचे। उस वन का वातावरण अत्यंत मनोरम था। सुंदर विशाल वृक्ष खिले हुए लताओं से शोभायमान हो रहे थे। हाथियों द्वारा तोड़े जाकर उनके वृक्ष पृथ्वी पर पड़े थे। वानर वृंद वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं पर अठेलियां खेल रहे थे। पक्षियों का मधुर कलरव चारों ओर सुनाई दे रहा था। हिंसक पशु भी हिरण आदि के साथ बैर भाव को छोड़कर कल्लोल कर रहे थे। उन्हें देखकर राम लक्ष्मण से बोले,
हे लक्ष्मण, महर्षि अगस्त के आश्रम के अद्भुत प्रभाव से जन्मजात शत्रु भी एक दूसरे की हत्या करना भूलकर परस्पर स्नेह का बर्ताव कर रहे हैं। ये महर्षि के तपोबल का ही प्रभाव है। यहाँ आकर राक्षस भी उपद्रव करना भूल जाते हैं। मैंने सुना है कि महर्षि अगस्त से प्रभावित होकर अनेक राक्षसों ने अपनी तामसिक वृत्ति को त्याग दिया है और महर्षि के अनन्य भक्त बन गए हैं। इस युग के ऋषि मुनियों में महामुनि अगस्त का स्थान सर्वोपरि है। उनकी कृपा से यहाँ के देवता, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर आदि सब माननीय धर्मों का पालन करते हैं, अत्यंत प्रेम पूर्वक अपना जीवन यापन करते हैं। इस शांतिप्रद वन में चोर, डाकू, लंपट, दुराचारी व्यक्ति आने का साहस नहीं करते। ऐसे महात्मा महर्षि के दर्शन का सौभाग्य आज हमें प्राप्त होगा। तुम आश्रम में जाकर मेरे आने की सूचना दो। राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण आश्रम के भीतर गए और महर्षि के एक शिष्य से बोले, हे सौम्य, कृपा करके तुम महर्षि अगस्त को सादर सूचित करो कि अयोध्या के तेजस्वी सम्राट दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी जनक नंदिनी सीता के साथ उनके दर्शन के लिए पधारे हैं। वे आश्रम में प्रवेश की अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शिष्य से लक्ष्मण का संदेश सुनकर अगस्त मुनि बोले, तुमने ये अत्यंत आनंददायक समाचार सुनाया है। राम की प्रतीक्षा करते हुए मेरे नेत्र थक गए थे। तुम जल्दी से जाकर राम को सीता और लक्ष्मण के साथ मेरे पास ले आओ। शिष्य राम, सीता और लक्ष्मण को लेकर मुनि के पास पहुंचा, जो पहले से ही उनके स्वागत के लिए कुटिया के बाहर आ चुके थे। तेजस्वी मुनि को स्वयं स्वागत के लिए बाहर आया देख राम ने श्रद्धा से सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। सीता और लक्ष्मण ने भी उनका अनुसरण किया। अगस्त मुनि ने प्रेम पूर्वक उन सबको बैठने के लिए आसन दिए, कुशल खेम पूछने तथा फल फूलों से उनका सत्कार करने के पश्चात वे बोले, हे राम, मैंने 10 वर्ष पूर्व तुम्हारे दंडक वन में प्रवेश करने का समाचार सुना था। उसी समय से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मेरी इस कुटिया में तुम जैसा धर्मात्मा, सत्यपरायण, प्रतिज्ञा पालक, पितृभक्त अतिथि आया है। मेरी कुटिया तुम्हारे आगमन से धन्य हो गई है। इसके पश्चात महर्षि ने राम को कुछ देवी अस्त्र शस्त्र देते हुए कहा, हे राघव, देवासुर संग्राम के समय से ये कुछ दिव्य अस्त्र मेरे पास रखे थे। आज इन्हें मैं तुम्हें देता हूँ। इनका जितना उचित उपयोग तुम कर सकते हो, अन्य कोई धर्मपरायण योद्धा नहीं कर सकता। इस धनुष का निर्माण विश्वकर्मा ने स्वर्ण और वज्र के सम्मिश्रण से किया है। ये बाण स्वयं ब्रह्मा जी ने दिए थे। सूर्य के समान देदीप्यमान ये बाण कभी व्यर्थ नहीं जाते। इंद्र के द्वारा प्रदत्त ये तरकस भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इनमें अग्नि की भांति दहन बाण भी हुए हैं। ये खड़ग कभी न टूटने वाला है, चाहे इस पर कैसा ही वार किया जाए। इन अस्त्र शस्त्रों को धारण करके तुम इंद्र की भांति अजय हो जाओगे। इनकी सहायता से इस दंडक वन में जो राक्षस हैं उनका नाश करो। राम ने महर्षि के इस उपहार के लिए उन्हें अनेक धन्यवाद दिए और बोले, मुनिराज, आपने मुझे इन अस्त्र शस्त्रों के योग्य समझा। ये आपकी मुझ पर अत्यंत अनुकंपा है, जो मैं अवश्य ही इनका उचित उपयोग करने का प्रयास करूंगा। मुनि ने कहा, नहीं राम, इसमें अनुकंपा की कोई बात नहीं है।
तुम मेरे आश्रम में आने वाले असाधारण अतिथि हो। तुम्हें देखकर मैं कृतकृत हो गया हूँ। लक्ष्मण भी कम महत्वपूर्ण अतिथि नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी विशाल बलिष्ठ भुजाएं विश्व पर विजय पताका फहराने के लिए ही बनाई गई हैं। और जानकी का तो पति प्रेम तथा पति निष्ठा संसार की स्त्रियों के लिए अनुकरणीय आदर्श है। इन्होंने कभी कष्टों की साया भी नहीं देखी, तो भी केवल पति भक्ति के कारण तुम्हारे साथ इस कठोर वन में चली आई है। इनका अनुसरण करके सन्नारियों स्वर्ग की अधिकारी हो जाएंगी। तुम तीनों को अपने बीच में पाकर मेरा हृदय प्रफुल्लित हो रहा है। तुम लोग लंबी यात्रा करके आए हो, थक गए होंगे, अतएव अब विश्राम करो। मेरी तो इच्छा है कि तुम लोग वनवास की शेष अवधि यहीं व्यतीत करो। यहाँ तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट न होगा। ऋषि के स्नेह युक्त वचन सुनकर राम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे मुनिराज, जिनके दर्शन बड़े बड़े राजा महाराजाओं तथा दीर्घकाल तक तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है, उनके दर्शन का सौभाग्य मुझे आज प्राप्त हुआ है। भला इस संसार में मुझसे बढ़कर भाग्यशाली कौन होगा। आपकी इस महान कृपा और अतिथि सत्कार के लिए मैं सीता और लक्ष्मण सहित आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ। आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हम आज की रात्रि अवश्य यहीं विश्राम करेंगे, किंतु वनवास की शेष अवधि आपके मनोरम आश्रम में हृदय से चाहते हुए भी बिताना संभव नहीं होगा। मैं आपकी तपस्या में किसी भी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं करना चाहता, परंतु आपकी सत्संगी के लाभ से ही भी वंचित नहीं होना चाहता। इसीलिए कृपया करके आप इस आश्रम के निकट ही कोई ऐसा स्थान बताइए जो फल युक्त तथा निर्मल जल तथा शांत वातावरण से युक्त सघन वन हो। वहाँ से आश्रम बनाकर निवास करूँगा। अगस्त मुनि ने कुछ क्षण विचार करके उत्तर दिया, हे राम, तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे कोई असुविधा नहीं होगी। यदि फिर भी तुम किसी एकांत स्थान में अपना आश्रम बनाना चाहते हो तो यहाँ से 8 कोस दूर पंचवटी नामक महावन है। वहाँ पर स्थान वैसा ही है जैसा तुम चाहते हो। वहाँ पर गोदावरी नदी भी बहती है। वह स्थान अत्यंत रमणीय, शांत, स्वस्थ एवं पवित्र है। सामने जो मधुप वन दिखाई देता है, उत्तर दिशा से पार करने के पश्चात तुम्हें एक पर्वत दृष्टिगोचर होगा। उसके निकट ही पंचवटी है। वह स्थान इतना आकर्षक है कि उसे खोजने में तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। मुनि का आदेश पाकर संध्या वंदन आदि करके राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ रात्रि अगस्त मुनि के आश्रम में ही विश्राम किया। प्राप्तकालीन कृत्यों से निर्वृत्त होकर महामुनि से विदा हो राम ने अपनी पत्नी तथा अनुज के साथ पंचवटी की ओर प्रस्थान किया। आई होप कथा आपको सुनने में अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। आगे का पार्ट देखने के लिए मेरे YouTube चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।